यूट्यूब पर वीडियो लेकर आई हूँ। हमारा वीडियो है BA B.Ed BSc B.Ed फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसकी की यूनिट 4 शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। हमने कल पढ़ा था कि एक परिवार किस तरह से बच्चे के स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकता है। परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। परिवार में हम जो स्वच्छ आदतें बच्चों को सिखाते हैं वो जीवन भर उनके साथ में जुड़ी हुई रहती है। उन्हीं आदतों के द्वारा बच्चा स्वस्थ रहता है और स्वच्छ रहता है। उसमें उन सभी आदतों को मिला दिया जाता है, यानी कि उनकी हैबिट में वो चीज़ आ जाती है कि हमको किस तरह से अपना जीवन यापन करना है और हमारे जीवन में कौन कौन सी स्वच्छ और स्वस्थ आदतें होनी चाहिए, जिससे कि हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही अच्छे बने रहे। तो परिवार ने हमको क्या क्या सिखाया, उसी को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि विद्यालय की स्वास्थ्य आदतों के प्रति क्या क्या भूमिका है। यानी परिवार के बाद में बच्चा कहाँ जाता है? विद्यालय में जाता है। विद्यालय में जाकर वो जो सीखता है वही चीज़ भी उसके जीवन का हिस्सा बनती है। विद्यालय किस तरह से स्वास्थ्य आदतों के बारे में बच्चों को बता सकता है और विद्यालय में किन किन चीज़ों के माध्यम से जो स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद आदतें हैं उनको कैसे रेगुलर रखा जा सकता है, और विद्यालय ऐसी कौन कौन सी चीज़ें अपनाए जिससे वो बच्चे का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही कर सके। विद्यालय ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चा अपने 6 से 7 घंटे वहाँ पर बिताता है और जो टीचर है वो उनका अनुकरण करके हर चीज़ सीखता है। और विद्यालय में अगर टीचर अच्छा है और वो बच्चों को अच्छी आदतों के बारे में जानकारी देता है तो वो सबसे अच्छा है। वरना क्या है, स्कूल गए, पढ़कर आ गए और बात वहीं पर ख़त्म। विद्यालय को इन चीज़ों की व्यवस्था करनी चाहिए कि बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति उनकी क्या क्या जिम्मेदारी है। यानी ये नहीं कि सारी जिम्मेदारी घर परिवार की होती है। बच्चा जितने घंटे स्कूल में बिताता है उतने घंटे हम विद्यालय के जो मैनेजमेंट होता है या टीचर होता है उनको बच्चे का ध्यान रखना होता है और बच्चे में स्वच्छता और स्वस्थता किस प्रकार से बनी रह सकती है। विद्यालय के अंदर एक ऐसा मेडिकल किट होना चाहिए जो बच्चे को अगर छोटी सी चोट वोट लग जाती है तो उस वक्त बच्चे को फर्स्ट एड बॉक्स मतलब वहाँ पर होना चाहिए और बच्चे की छोटी मोटी चीज़ों को उसके अंदर ध्यान में रखकर फर्स्ट एड में दवाइयाँ वगैरह सारी चीज़ होनी चाहिए। बच्चों का जैसे बच्चा को ज़्यादा बीमार रहता है, उसको बुखार आता है, ज़्यादा मतलब वो दुर्बल है, पतला दुबला है, तो उसके पीछे का कारण क्या है, वो इतना दुबला पतला क्यों है, या फिर वो ज़्यादा बीमार क्यों हो जाता है, उसको बुखार क्यों आता है इतना। तो इन चीज़ों के लिए भी हमको हमारे विद्यालय के अंदर जो मेडिकल स्टाफ होता है, यानी कि मेडिकल स्टाफ को रखना चाहिए या पार्ट टाइमली उसमें होना चाहिए। इससे क्या बच्चे का चेकअप भी रेगुलर होता रहता है, या वीक में या महीने में एक ऐसा दिन निश्चित करें जिसमें बच्चे का फुल चेकअप हो। यानी बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं है, या उसमें कोई अगर बीमारी भी है तो उससे संबंधित उसको दवाओं का या स्वास्थ्य पर जो लाभ होते हैं वो उनको अवगत करवाने चाहिए और उनको दिलवाने चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट कार्ड भी स्कूलों में होता है। बहुत से इंग्लिश मीडियम स्कूल है जैसे केवीज़ वगैरह है, उनमें बराबर बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों का कार्ड होता है। उसके अंदर लिखा होता है कि कहीं आपको पुरानी बीमारी तो नहीं है। पेरेंट्स उसको भर कर देता है कि बच्चे की कोई बीमारी है, पुरानी बीमारी है, उसकी कोई टैबलेट चल रही है, तो वो उस कार्ड के अंदर हमको बताइए। वो मेडिकल कार्ड स्कूल के मेडिकल के अंदर रहता है। एक अलग से मेडिकल रूम बनाया हुआ होता है, वहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी जो भी कार्मिक होते हैं वो लोग उस चीज़ को देखते हैं कि बच्चे में कोई पुरानी बीमारी है, या बच्चा कभी कभी स्कूल में हम देखते हैं बच्चा बार बार चक्कर खाकर गिर जाता है, तो उसका वहीं पर फर्स्ट एड स्कूल में ही दिया जा सके। तो ये चीज़ों की व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। स्कूल ऐसी संस्था है जो बच्चे का सर्वांगीण विकास करती है। तो इन चीज़ों के माध्यम से विद्यालय अपनी एक बहुत ही अहम भूमिका निभा सकता है। अब है विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का क्या मतलब है, कि विद्यालय के अंदर ये स्वास्थ्य सेवाएं क्यों होनी चाहिए। इससे बच्चे का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य तो सही रहता ही है, साथ में ये समाज के प्रति भी विद्यालय को एक उत्कृष्ट रूप से
मतलब उनको एक अच्छा कहते हैं ना कि जो विद्यालय अच्छा होगा उसमें ज़्यादा एडमिशन भी होते हैं। अगर हमारे विद्यालय के प्रति ये चीज़ समाज में फैलती है कि भाई वहाँ पर बच्चों का इस तरह से ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, या बच्चे में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर रहा जाता है, बच्चों को हर एक चीज़ के बारे में बताया जाता है, जैसे कि उनकी जो जांच होती है आँख कान नाक की, पूरे बॉडी का चेकअप होता है और उनमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। अगर कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज भी विद्यालय अपने स्तर पर तुरंत करवा देता है। अगर बच्चा कोई खेलता करता है, चोट वोट लग जाती है तो भी विद्यालय स्तर पर ही उसकी व्यवस्था पूरी की जाती है। कहते हैं कि विद्यालय की स्वास्थ्य सेवाओं का महत्व बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी समाज के अंदर भी इसकी प्रतिष्ठा बनी हुई रहती है उस विद्यालय की। ना ये मतलब विद्यालय में ये स्वास्थ्य सेवाएं ना कि किसी बालक के प्रति ही होती है कि बस बच्चा है ना स्वस्थ है या ये है, ये हमारी एक साख बनाता है समाज के अंदर भी कि फलाना विद्यालय इतना अच्छा है और ये इतनी अच्छी सेवाएं प्रदान करता है बच्चों में शिक्षण के साथ साथ। अब है विद्यालय के स्वास्थ्य सेवाओं के उद्देश्य क्या क्या है। इसमें सबसे पहला उद्देश्य आता है विद्यार्थियों की स्वास्थ्य समस्याओं का जल्दी पता लगाना और उनकी देखभाल करना, यानी किसी बच्चे को कोई डिजीज़ है तो उसके बारे में उसका पता लगाना कि क्या रोग है और उसको दूर करने के उपाय बताना। फिर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के प्रति सही दृष्टिकोण तथा व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना, यानी विद्यार्थियों में जो स्वास्थ्य के प्रति जो विद्यालय दृष्टिकोण अपनाएगा बालक के प्रति, तो उसके अंदर ये होना चाहिए कि उचित तरह से उनमें ये व्यवस्था करवानी चाहिए कि बच्चों में ऐसी हीन भावना नहीं आनी चाहिए कि हम लोग इतने रोगग्रस्त हैं। यानी एक अच्छी उचित व्यवस्था उचित प्रबंध के माध्यम से बच्चों में इस चीज़ को डालना चाहिए कि भाई आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। फिर विद्यालय में विद्यार्थियों के एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना। विद्यालय में विद्यार्थियों का अच्छा वातावरण होगा तो बच्चा अपने आप स्वस्थ रहेगा। उनको एक अच्छा वातावरण स्कूल के अंदर देना चाहिए, स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण, और मानसिकता को भी अच्छा रखना चाहिए, इससे उसकी दोनों चीज़ें अच्छी होगी। ठीक है। फिर है विद्यालय में संचारी रोगों की रोकथाम करना। विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के इष्टतम स्तर तक प्राप्त करने और उसे बनाए रखने में मदद करना ताकि वे अपने शैक्षिक अनुभवों को अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। यानी अगर बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी तो बच्चा अच्छे से शिक्षण कार्य कर पाएगा। उसका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा तो उसका कोई भी शिक्षण कार्य करने में मन नहीं लगेगा। इसके लिए बच्चे का स्वस्थ होना ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए विद्यालय स्तर पर ही हम इस चीज़ को सुलझा सकते हैं। सकारात्मक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण एवं प्रथाओं को विकसित करना। हमेशा एक सकारात्मक स्वास्थ्य दृष्टिकोण बच्चों के सामने बनाए रखना चाहिए। सकारात्मक रूप से एक अच्छे मोटिवेशन रूप से हम अगर बच्चे को समझाते हैं तो हो सकता है बच्चा उस चीज़ को ज़्यादा माइंड नहीं करता और वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाता है। अगर बाई चांस घर में कोई पुराना रोग है उसको या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो एक अच्छा सकारात्मक जो दृष्टिकोण होता है उससे भी कहते हैं ना काफ़ी सारे रोग दूर हो जाते हैं। हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, लेकिन डॉक्टर जब इतनी अच्छी चीज़ बोलता है या वो हमसे बात करता है तो कहते हैं ना अब तो दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना पॉजिटिव तरीके से हमसे बात करता है। इससे क्या होता है तो हमारा मन थोड़ा सा और हल्का होता है। कहते कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको बीमारी के बारे में ज़्यादा मत कहो, उसको दूसरी चीज़ के बारे में लगाओ, तो हो सकता है वो इतना ज़्यादा बीमार ना रहे। तो उसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमेशा जो बीमार व्यक्ति है उसके साथ में अपनाया जाना चाहिए। फिर दूसरी स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणालियों के साथ विद्यालय कार्यक्रम को एकीकृत करना चाहिए। यानी कि जो दूसरी स्वास्थ्य आपकी सेवा है उसके साथ साथ विद्यालय कार्यक्रम में उसको भी शामिल करना चाहिए। एक व्यापक स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रणाली को बनाए रखना चाहिए। यानी कि जो आपके बच्चे से रिलेटेड वो स्वास्थ्य कार्ड है उसको भी एक उचित प्रणाली के अंदर रखा जाना चाहिए। विद्यालय के शिक्षक, गैर शिक्षक तथा माता पिता को स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान करना चाहिए। यानी ये ऐसा नहीं है कि वो कहता है कि भाई हम क्यों बताएं हमारे बच्चे की कोई बीमारी के बारे में, या हम नहीं बताएंगे इस चीज़ का, या टीचर के हमारा काम ये थोड़ी ना है, हमारा काम तो सिर्फ पढ़ाना है, तो हम लोग इन चीज़ों का ध्यान क्यों रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। माता पिता को, गैर शिक्षक
जो हमारे स्कूल में है, नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, उन सबको भी स्वास्थ्य के प्रति ये जागरूकता बतानी चाहिए कि इससे अगर हम लोग बच्चे का स्वास्थ्य अगर ठीक रहता है तो क्या क्या चीज़ों का बेनिफिट हमें भी हो सकता है। फिर है आपातकालीन देखभाल योजना तैयार करने और उसे लागू करना चाहिए। आपातकालीन कभी बच्चा एकदम इमरजेंसी आ जाती है तो ऐसा नहीं कि उसको लेके इधर उधर भागे एकदम से, पहले ही अपने स्तर पर, विद्यालय स्तर पर फर्स्ट एड उसको देना चाहिए। स्कूल वातावरण से संबंधित समस्याओं में पहचानना तथा उसके सुधारात्मक उपाय करने, विद्यार्थियों को एक अच्छे समझदार स्वास्थ्य उपभोक्ता बनने में सहायता करनी। ये चीज़ विद्यालय में एक शिक्षक कर सकता है अपने बच्चों के साथ में, यानी हम लोग उसको अच्छे स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। हम बच्चे को कह सकते हैं सुबह उठ के ये अच्छा नाश्ता करना चाहिए, नहीं तो होता क्या है बच्चा भूखा ही स्कूल आ जाता है, फिर उसको चक्कर आने लग जाते हैं। वो कहता है नहीं सर मैडम लेट हो रहा था इसलिए मैं घर से कुछ खाकर नहीं आया। तो थोड़ी सी व्यवस्था अगर हम बच्चे के लिए विद्यालय स्तर पर ही कर दें कि कोई बात नहीं बेटा आप लोग ये चीज़ ले लीजिए, थोड़ी सी ये खा लीजिए, वरना क्या होगा बच्चा चक्कर आके गिर जाएगा। तो थोड़ी बहुत चीज़ें हमको भी हमारे विद्यालय स्तर पर रखनी चाहिए कि अगर किसी भी बच्चे में ये प्रॉब्लम आती है तो हम प्राथमिक स्तर पर कौन सा उपचार कर सकते हैं। और एक चीज़ और कि जैसे कोई ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो वैन वगैरह की व्यवस्था भी हमारे स्कूल में होनी चाहिए कि अभी बच्चे को जल्दी से हम लोग वहाँ हॉस्पिटल तक, निजी साधन जो हमारा होता है, निजी साधन ना भी हो तो उसमें हम लोगों को विद्यालय स्तर पर ऐसे साधन की व्यवस्था करनी चाहिए कि तुरंत अगर कोई बच्चा ज़्यादा बीमार है और उसको हॉस्पिटलाइज्ड करना है तो हम लोग बच्चे को वहाँ तक आसानी से पहुँचा सकते हैं। फिर विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं के तत्व कौन कौन से हैं, यानी विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच करनी चाहिए और उनका रिकॉर्ड हमेशा हमारे स्कूल में रखा जाना चाहिए। विद्यार्थियों के जो स्वास्थ्य की जांच हुई है वो उनके माता पिता को भी उनकी रिपोर्ट को बताना चाहिए कि भाई बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था और इसके अंदर ये चीज़ बताई गई है, तो वो रिपोर्ट माता पिता को भी बताई जानी चाहिए, या तो उनको विद्यालय में बुला के बतानी चाहिए या फिर बच्चे के साथ में भेजी जानी चाहिए। फिर स्वास्थ्य जांच के पश्चात जो डॉक्टर के मतलब बच्चों को डॉक्टर के परामर्श के बारे में बताना चाहिए कि आपको अगर ये जो जांच के बाद जो उनमें रोग का या जो भी चीज़ आई है तो उनको डॉक्टर की परामर्श की सलाह देनी चाहिए और उचित उपचार की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। संक्रामक जो रोग होते हैं उनसे बचने के लिए हमेशा रोग प्रतिरोधक टीके लगवाए जाने चाहिए। प्राथमिक उपचार और आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था भी करवाई जानी चाहिए। विद्यालय में कार्यरत जितने भी कर्मचारी और जो भी वहाँ पर होते हैं उनके सबकी स्वास्थ्य की भी जांच समय समय पर करवाई जानी चाहिए। स्वास्थ्य निर्देशन सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, यानी स्वास्थ्य का निर्देशन जो भी डायरेक्शन हम लोग देते हैं उनको कि भाई इस तरह से हमको स्वच्छ और स्वस्थ रहना है तो वो हमेशा उनको प्रदान करते रहना चाहिए। मिड डे मील में पोषक सेवाओं की उपलब्धता होनी चाहिए। बच्चों को जो विद्यालय में मिड डे मील दिया जाता है उसमें आवश्यक रूप से पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए। बच्चों को अच्छा स्वस्थ और पौष्टिक भोजन प्रदान करवाना चाहिए। विद्यालय में स्वास्थ्यवर्धक परिस्थितियों का प्रबंध करना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पहचान कर उनके लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी कि कोई बच्चा नॉर्मल है, नॉर्मल चाइल्ड या अबनॉर्मल चाइल्ड जो हम बोलते हैं, तो उनके लिए अच्छी उचित व्यवस्था भी विद्यालय में अलग से शिक्षित करने की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा ज़्यादा कमज़ोर है, मानसिक रूप से भी कमज़ोर और शारीरिक रूप से भी कमज़ोर है, तो उसके लिए भी विद्यालय में उचित व्यवस्था होनी चाहिए। फिर आता है विद्यालय में स्वास्थ्य सेवाओं के कौन कौन से कार्य हैं। इसके अंदर विद्यालयों के स्वास्थ्य की वार्षिक जांच करनी चाहिए। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच जो जांच के रिकॉर्ड है और रिपोर्ट जो उनके स्वास्थ्य संबंधी है और वर्तमान और पिछले समय में क्या दर्शाती है उनको भी देखभाल करते हुए हमेशा रखना चाहिए। ऐसा नहीं है इस साल उनकी जांच करवाई उनमें ये रोग आया तो वो चीज़ क्या थोड़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है। अगर कोई ऐसा रोग आ जाता है तो ऐसा नहीं कि इस साल बच्चा है ठीक है इस साल जांच करवाइए ये है और हमने उसका कोई रिकॉर्ड
नहीं रखा। उसका पिछला और अभी का रिकॉर्ड हमेशा आपको संभाल के रखना चाहिए। किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है उसको कहा नहीं जा सकता। इसीलिए कहते हैं ना कि पिछली रिपोर्ट हमेशा पास में रहनी चाहिए, ताकि डॉक्टर को भी पता पड़ सके, ताकि मतलब डॉक्टर को इलाज, जब डॉक्टर इलाज करता हमारा, तब ये नहीं होना चाहिए कि भाई एकदम अचानक से क्या हो गया। तो अगर पिछली रिपोर्ट होगी तो उसके माध्यम से डॉक्टर बहुत जल्दी इलाज प्रारंभ कर देगा। फिर आता है विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच की जानकारी माता पिता और अभिभावकों को भेजनी चाहिए। जो विद्यार्थी जांच में रोगग्रस्त पाए जाते हैं उनका उचित उपचार करना चाहिए। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत शारीरिक स्वच्छता जैसे नाक, कान, दांत, मुंह, त्वचा, आसन आदि की देखभाल के लिए स्वास्थ्य संबंधी निर्देश प्रदान करने चाहिए। यानी कि अगर कहते हैं बच्चे में त्वचा के संबंधित रोग है तो उनको क्या मतलब जो वस्त्र पहनते हैं उसमें भी बताना चाहिए। जैसे हाथ में ज़्यादा कुछ चीज़ हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है तो उनको कहते हैं फुल बाजू की आप शर्ट पहनिए, लंबी आस्तीन के कपड़े पहनिए, सूती वस्त्र पहनिए। यानी जो भी चीज़ हम लोग बता सकते हैं। आँखों से अगर आपको कम दिख रहा है या आपको बोर्ड पे जो दिख रहा है लिखा हुआ है वो नहीं दिख रहा है, तो जैसे आँखों की जांच करवाएंगे तो हो सकता है उनका चश्मा लगा हो, और फिर उस चश्मे को अगर हटवाना भी है तो उनको उचित रूप से अच्छी फल सब्जियों की सलाह देनी चाहिए कि आप ये पौष्टिक आहार करो। इससे भी उचित रूप से हो सकता है कि अभी आपका चश्मा लगा है और थोड़े टाइम में वो हट जाए। तो इन सारी चीज़ों की व्यवस्था और हमको मार्गदर्शन बच्चों को देना चाहिए। फिर प्राथमिक तथा आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता हमेशा होनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर मिड डे मील होना चाहिए। संक्रामक रोगों के बचाव के लिए बच्चों में टीकाकरण और निवारण के लिए दवा वगैरह होनी चाहिए। विद्यालय में कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य की प्रतिदिन जांच करते रहना चाहिए। तो ये सारी बात हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड होती है कि किस तरह से परिवार और विद्यालय बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों का ध्यान रख सकता है और हम बच्चों को कैसे स्वास्थ्यप्रद बना सकते हैं, और हम बच्चों में भी बहुत सारी अच्छी आदतों का निर्माण करवा के उनको अच्छा स्वास्थ्य जीवन प्रदान कर सकते हैं। थैंक यू।